हेलो दोस्तों, स्वागत है अल्टीमेट वैकेंसी वाला में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही वर्ल्ड कप फाइनल का आप आनंद भी ले रहे होंगे जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इसमें और इस मैच में विजयी होंगे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। खैर, हम देख रहे थे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की श्रृंखला में पेपर नंबर आज देखेंगे हम 7, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिसके ऑप्शन है वीपी सिंह, काका कालेलकर। तो इसका राइट आंसर है काका कालेलकर। काका कालेलकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जिसके ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर आप गेस कीजिएगा। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में स्थित है। तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? जिसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, महर्षि बी आर सिंधे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना तब की थी जब वे पुणे की यरवदा जेल में थे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत से छुआछूत को मिटाना और दलित वर्ग का उत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो जिसके ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मांडले जेल, जो कि ब्रह्मा में स्थित है, की थी और इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की व्याख्या की थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारतीय बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जिसका ऑप्शन है 1998, 1994, 2001, 1996। तो इसका राइट आंसर आप गेस कीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 1998 में की गई थी और ये शुरुआत नाबार्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1998 ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है? तो खारे पानी की झील और उथला लेगून कौन सा है जो उड़ीसा के अंदर है? जिसका ऑप्शन है पिछोला झील, चिल्का झील, बड़ी झील, वुलर झील। तो राइट आंसर है चिल्का झील। ये कहां पर स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। जिसके ऑप्शन है सेंसस, रिकॉर्ड, क्लोज, ड्रॉप्ड। तो क्या है जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना? राइट आंसर है सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था?
जिसके ऑप्शन है 14 नवंबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2016। तो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, इसी के दिन स्वच्छ भारत मिशन की आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के उत्तकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। जीवाणुजनित, जिसके ऑप्शन है जीवाणुजनित, परजीवी, विषाणुजनित, कवकीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? पायरिया एक जीवाणुजनित रोग है। यह शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है और इससे मसूड़ों की खराबी और मुंह में बदबू आने लगती है। तो राइट आंसर है जीवाणुजनित रोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन है आइनोलॉजी, पेडोलॉजी, सेरोलॉजी, इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? जिसके ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और 18, अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 16 और 18, अनुच्छेद 14 और 15। तो 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, इसमें संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) उसमें सम्मिलित किया गया और इसके अनुसार अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया। एक नई कैटेगरी EWS प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जिसका ऑप्शन है अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बटाला। तो नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण महल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पटियाला, पंजाब में स्थित है। नरेंद्र सिंह ने 1845 से 1862 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम कौन होता है? जिसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत भी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है अनूप झील, हिमनद, पर्वत, पठार। तो इसका राइट आंसर है पठार। सागर तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका ऑप्शन है 1206, 1134, 1289, 1534। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? पहले तो ये गुलाम वंश का एक शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुख्य रूप से ये तुर्क था और 4 वर्ष तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा था ये। इसी के द्वारा दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की गई थी और इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। राइट आंसर है 1206, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खालिस्तान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण होता है। जिसके ऑप्शन है राजस्व, रेवेन्यू, पूंजी, कैपिटल, बजट, निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खालिस्तान क्या होता है? वो
तो इसका राइट आंसर है बजट। अनुच्छेद 112 में क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसके अंदर सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? जिसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, गोवा, बिहार। तो इसका राइट आंसर है बिहार। राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जैन तीर्थकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? जिसका ऑप्शन है जयपुर, शिमला, माउंट आबू, पुणे। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? दिलवाड़ा की जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है और यह जैनियों का सबसे सुंदर तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जिसके ऑप्शन है आर के शनमुखम चेट्टी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी थे। इसके अलावा प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जिसके ऑप्शन है त्रिपुरा, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल। तो होजगिरी मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में किया जाने वाला एक आदिवासी लोक नृत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन है त्रिपुरा। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? जिसके ऑप्शन है 1882, 1857, 1879, 1867। तो हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी और हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद खालिस्तान के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। जिसके ऑप्शन है विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। तो दाद जिसको रिंग वर्म भी बोलते हैं, रिंग वर्म रोग, यह कवक या फंगस संक्रमण के कारण से होता है। इस संक्रमण में अत्यधिक खुजली चलती है और तेज जलन होती है और यह रोग संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है? जिसके ऑप्शन है किरण बेदी, विमला मेहरा, साइना बेदी, प्रेम माथुर। तो इसका राइट आंसर है भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है और किरण बेदी वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? जिसका ऑप्शन है इस्पात, एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा। चांदी के अंदर उच्चतम विद्युत चालकता होती है, तो राइट आंसर है चांदी, ऑप्शन सी। इसके अलावा चांदी में उच्चतम तापीय चालकता और परावर्तन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? चोल राजवंश की स्थापना, जिसके ऑप्शन है आदित्य प्रथम, विजयपाल चोल, राजाराम चोल, राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका राइट आंसर है विजयपाल चोल ने 8वीं सदी में चोल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी विजयपाल चोल 8वीं सदी में चोल वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी तंजौर, जिसको तंजावुर के नाम से जाना जाता है, बनाई थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था वो राजराज प्रथम था। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।